के अपमान का बदला इस बार आपको लेना। और यदि पार्टी बड़ी है तो फिर समाज को छोटा करने का मतलब नहीं है। यदि समाज बड़ा है तो जो समाज में अपमान हुआ उसका बदला भी लेना। क्या कहने का कि हमारे रिश्ते अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी के रहे। क्या कहने का कि हमारे रिश्ते मुगलों के साथ रोटी बेटी के रहे। अरे जिनकी माताओं ने इस देश की लाज बचाने के लिए, जिन माताओं ने इस देश का वजूद बचाने के लिए 16-16 हजार रानियों ने जौहर करा हो, उनके साथ आप बदतमीजी की बात करोगे? मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, ये चुनाव किसी को हराने और जिताने का नहीं है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ आपके स्वाभिमान का है। हमने पहले भी कहा सरकार से कि जिस दिन बाबा मिहिर भोज जी की मूर्ति के सामने गुज्जर शब्द लिखा गया, हमने सरकार से कहा, हमने हजारों मूर्तियां इस देश में लगाई, हजारों मूर्तियां, एक मूर्ति के सामने हमने नहीं लिखा। आपको बदला लेना पड़ेगा। यदि 16 हजार रानियों ने जौहर नहीं करा तो मैं आपको ये झूठ है, बताओ जौहर करा के नहीं करा, बलिदान दिया कि नहीं दिया? और फिर सरकारें हमसे सवाल करें। मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, ये चुनाव किसी की हार जीत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके स्वाभिमान का है। इस भारतीय जनता पार्टी का झंडा जब पूरे देश में कोई पकड़ने वाला नहीं था, तब भी हमने इसे खून से सींच के ये कमल का फूल खिलाया। जब इसका कोई झंडा डंडा पकड़ने वाला नहीं था, तब भी हम इसे अपने खून से सींच रहे थे। और आज मक्का घास की रोटी खा कर रहे हैं कि हाथ नहीं सुकड़गी इनकी। ओ चाचा, मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, इस चुनाव में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपने हमेशा निर्णय लिया, जब कभी भी इस देश पर आक्रमण हुआ आपके महापुरुषों ने निर्णय लिया, जब कभी भी इस देश पर आक्रमण हुआ हमारे महापुरुषों ने निर्णय लिया। और ऐसे निर्णय लिए कि 8-8 हजार की सेना 80-80 हजार मुगलों के साथ लड़ी, लेकिन वो हारे नहीं। 80 हजार लोगों को भी उन्होंने धरती चटाने का काम करा। क्यों? क्योंकि वो स्वाभिमानी लोग थे। और आज लोग क्या कह रहे कि हम राष्ट्रवादी हैं, वो राष्ट्रवादी पार्टी है, हमने राष्ट्रवाद के नाम पे वोट दिया, लेकिन वही पार्टी आज जातिवादी होगी। आज वो हमारे महापुरुषों को गाली देने वाले सांसदों को दोबारा टिकट देने वाली पार्टी होगी। मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, हो सका कि मैं आपको समझाने में नाकामयाब रहूं, लेकिन अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के एक सवाल अपनी आत्मा से जरूर पूछना कि मिहिर भोज गुज्जर है कि राजपूत है? पृथ्वीराज चौहान गुज्जर है कि राजपूत है? अनंतपाल तोमर गुज्जर है कि राजपूत है? और यही भारतीय जनता पार्टी के सांसद उन्हें कभी गुज्जर कर करके आपके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का काम कर रही थी। पूरे देश में क्षत्रिय समाज का उत्पीड़न किसी से नहीं छुपा, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो गुजरात की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जगह समाज का उत्पीड़न इस भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इसे हमने यहाँ तक खड़े करने के लिए हमारे बुजुर्गों की पीढ़ियां चली गई। ये पार्टी जब एक सांसद 2 सांसद के लिए तरसे में रहती, जब ये कभी इससे गठबंधन कभी इससे गठबंधन करती फिर थी, पहले 1 सीट 2 सीट के सांसद बने गए थे, और आज ये पूर्ण बहुमत में पिछले 10 साल से है। तो हमें ये सिला मिला कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे खत्म कर दिया। आप सबने सारे वक्तव्य पहले भी सुन रखे हैं, आप सबके मोबाइलों में सब सूचनाएं जारी हैं। भाई बदलाव का समय है। जो पीछे साथी खड़े हैं सब लोग सुने ध्यान से, समय बदलाव का है। अब बदलाव वोट से करना पड़ेगा।
आंख बंद करने से, वोट देने से कोई लाभ नहीं। लाइव चला। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ 99% वोटर भाजपा के थे। ये क्षेत्र तो बहरा का ऐसा था, जब यहाँ हम मीटिंग करने आए करे थे, जब हम यहाँ बैठक करने आए करे थे, और अगर किसी कारण से सत्ता के खिलाफ कोई बात कह दी तो बाहर वाले टूट के पड़े करे। क्या लगा योगी को लगा, योगी बोली मतलब मुख्यमंत्री बना रखा योगी और मांगा जाएगा अखिलेश पद है भाई। वोट तो दोगे तुम भाजपा को और हक मांगोगे दूसरे दलों पर से, क्यों भाई? पहले इसका इलाज करेंगे फिर देखेंगे, कोई देगा तो जो हमारी बात करेगा, जो क्षत्रिय समाज की बात करेगा उसे वोट देंगे, नहीं तो किसी को देंगे नहीं। मतलब एक बात बताओ, मेरठ जनपद महानगर है, इसका देहात भी बहुत बड़ा है। भाजपा के कार्यकर्ता इतने हैं कि एक गली में घर नहीं बच रहा। हर घर में कोई मंडल का, कोई कहीं का, सब पदाधिकारी बने बच्चे। एक और लिया है नहीं, वो वोटर लिस्ट होना, वोटर लिस्ट उसमें एक पन्ने में 6-7 वोट हो, तू इसका अध्यक्ष बताओ, इसकी बाहर के मैं इससे तड़ा कहां जाओगे भाई? मतलब 6 के ऊपर भी एक अध्यक्ष है। 140 करोड़ जनसंख्या में देख लो क्या अध्यक्ष हो गए होंगे इनके। मतलब इतने पदाधिकारी इस पार्टी में, इस जिले में हैं, लेकिन लोकसभा का प्रत्याशी कहां दल है? महाराष्ट्र, मुंबई से। लोकसभा का प्रत्याशी मेरठ से लाए, मुंबई से, और जो मेरठ के कार्यकर्ता भाजपा के हैं, ये दरी में जाओ नारे मारो उसके। सोचने की जरूरत है। जब भी हमें संतुष्टि है, क्योंकि ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है, माताओं बहनों की जो गाड़ी की उसकी लड़ाई है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी से मेरा निवेदन है, एक बार सब हाथ ऊपर करेंगे, दोनों मुट्ठी बीच के एक संकल्प के साथ नारा लेंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार और शब्द नारा दोहराएंगे, भगवान श्री राम की कसम है आप लोगों को, बोलिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शाता।